सर। सर हाँ जी, कहाँ तक हो गया था लास्ट क्लास में अपना? हेलो फॉर्म रिएक्शन। हाँ, तो हेलो फॉर्म रिएक्शन में हमने कल सीख लिया था कि अगर कोई इस टाइप का कंपाउंड है आपके पास और इसकी रिएक्शन अगर आप NaOH और हेलोजन के साथ करवाओ तो हेलो फॉर्म बन जाता है इस वाले पोर्शन से, और जो ये वाला पोर्शन है इससे बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड इन सिचुएशंस में COOH के फॉर्म में नहीं रह सकता, वो कैसे रहता है? R2- के। ठीक है, चलिए इसमें एक थोड़ा सा, बाकी तो इस टाइप के बहुत सारे एग्जांपल आपको मिलेंगे क्वेश्चंस वगैरह जब आप करोगे। एक थोड़ा सा एक डिफरेंट इसमें केस में बताता हूँ हेलो फॉर्म रिएक्शन का। सर आप एक मिनट वाला पेज दिखा दो कि जहाँ आपने हेलो फॉर्म स्टार्ट किया था। मेरे को ढूंढना पड़ेगा वो वाला पेज, तो ग्रुप में है सर। अच्छा है। ओके। हाँ जी, ये कंपाउंड है आपके पास। एक्सेप्शन है क्या सर ये? एक्सेप्शन नहीं है, मतलब अभी देखना आप अपने आप समझ में आ जाएगा। मतलब ऐसे देखने में ऐसा लग रहा है कि शायद इसमें हेलो फॉर्म नहीं होगी, लेकिन एक्चुअल में होती है इसमें। तो ये कंपाउंड है और इसके साथ में ये NaOH और X2 ले लिया गया है, I2 कुछ भी जो भी लेना चाहो आप। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि भाई बताओ इसमें हेलो फॉर्म रिएक्शन होगी या नहीं होगी, और अगर होगी तो क्या होगा। तो देखिए फर्स्ट लुक में अगर आप देखो तो ये कहीं से भी हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। ये जो हमारी कंडीशन है इसको ये सेटिस्फाई बिल्कुल भी नहीं करता है। ठीक है, फर्स्ट लुक में तो ऐसा करते हैं, मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं, मतलब रिएक्शन करवाना स्टार्ट करते हैं, फिर देख लेंगे अगर हेलो फॉर्म हो रही है या नहीं हो रही। अब स्टार्ट करने के दो तरीके हैं आपके पास में, या तो आप यहीं से इसी से फिनॉल से स्टार्ट करो, या फिर आप इसमें टॉटोमेराइज करा के इस कंपाउंड को, क्या आप ये ऐसे लिख सकते हो क्या? टॉटोमेराइज करा के। डबल बॉन्ड यस सर। ये दोनों कंपाउंड सेम ही है ना? यस सर। देखिए अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो आपके पास NaOH जो काम करता था वो काम करवाइए। इस कंपाउंड में आपको मोस्ट एसिडिक H कौन सा दिख रहा है? दोनों डबल बॉन्डों के बीच के कार्बन। यस सर। यस सर। फिर हटा ले जाएगा ना ये यहाँ से इसको। और या फिर आप क्या कर सकते थे भाई, फिनोल वाला H एसिडिक है, ये OH माइनस यहाँ से हटा के लेके जाएगा माइनस, और फिर माइनस का रेजोनेंस करवा देते, तब भी वो आपके पास में यहाँ आता। तो कैसे भी करवा सकते हो। तो यहाँ आपके पास बनेगा डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। हाँ जी, कार्बन पे माइनस आ चुका है। अब क्या करता है अगले स्टेप में, ये माइनस क्या करता है, माइनस X2 को पास जाके एक X को अपने साथ ले आता है। क्या बन जाएगा? इसके साथ एक X लग गया, और एक H अभी और है या नहीं है बताओ? है? यस सर। यस सर। क्या ये H भी पहले रिमूव से ज्यादा एसिडिक हो चुका है? यस सर। यस सर। क्यों ज्यादा एसिडिक हो चुका है पहले से? X के माइनस I पे। हाँ जी, हटा के ले जाओ इसको, क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, एक X है और एक आ चुका है माइनस। क्या करेगा ये माइनस? अब X2 फिर से X2 के पास जाएगा और एक X को ले आएगा अपने साथ। क्या बन जाएगा आपके पास? X X, और यहाँ आ गया है पाई बॉन्ड। हाँ जी,
अब देखो सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई है कि आपके पास जो नॉर्मल कंपाउंड हुआ करता था, इसमें 3 H होते थे, तीनों H की जगह X लगता था, और फिर जो OH माइनस आता था जब उसको H नहीं दिखता था तो फिर वो यहां से इसको हटा दिया करता था, CH3 को। इस केस में आपके पास में 2 ही X आए हैं। क्या जब 2 X आते थे तो OH माइनस इसके ऊपर अटैक करके इस ग्रुप को हटा पाता था क्या 2 X के केस में? No, sir. No, sir. No, sir. कब हटा पाता था? जब 3 X हो जाया करते थे। Very क्यों? क्योंकि 3 X के आने के बाद में ये जो कंपाउंड बनेगा, जैसे Cl मान लीजिए आप यहाँ पर थोड़ी देर के लिए, तो ये जो CCl3 माइनस है ये काफी ज्यादा स्टेबल है। आपका जो CHCl2 माइनस है वो रिलेटिवली कम स्टेबल होगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो केवल लीविंग ग्रुप अच्छा केवल कब बन पाता है? जब 3 हेलोजन आते हैं तब ये आपके पास अच्छा लीविंग ग्रुप होता है और OH माइनस इसको हटाता है। जब तक 3 नहीं होते तब तक OH माइनस केवल क्या काम करता है? वो इसको 3 Cl करने की कोशिश करता है, मतलब H हटा करके और यहाँ पर माइनस लाके और Cl जोड़ने का ट्राई करता है। लेकिन इस कंपाउंड में ऐसा नहीं होगा, इस कंपाउंड में कुछ और होगा। आप सोच के देखिए, अगर इस वाले कार्बन पे या इस वाले कार्बन पे ये OH माइनस अटैक करता है, अगर इनकेस करता है, तो जो ग्रुप अलग होगा उसमें हेलोजन तो 2 हैं, पर ये बताओ ये साथ की साथ बगल में C डबल बॉन्ड O और हुआ या नहीं होगा उसके साथ में? Yes, sir. तो Yes, sir. इस वजह से आपके पास में जो 2 X के साथ जब H होता था ये तो अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं होता, लेकिन 2 X के साथ में जब ये कार्बन पे माइनस है और H की जगह अगर CO यहाँ पर है, तो देखिए इधर भी रेजोनेंस, इधर भी रेजोनेंस, और ये तो बहुत बढ़िया वाला रेजोनेंस। बताइए ये माइनस आपका स्टेबल है या नहीं है? लीविंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, करेगा लीविंग ग्रुप की तरह बिहेव, तो अटैक करवा दीजिए। हाँ जी, अब जब आप इसके ऊपर अटैक करोगे, अब अगली स्टेप में क्या होगा? OH माइनस आएगा और OH माइनस, पहले तो H ढूंढ रहा था, वो H तो दिखा नहीं, लेकिन इस वाले केस में लीविंग ग्रुप उसको अच्छा मिल गया है, तो यहाँ अटैक करेगा कार्बन पे, O पे जाएगा माइनस, फिर माइनस नीचे, और इस वाले ग्रुप को यहाँ से अलग कर देगा। अलग करने के बाद जरा बताइए क्या बन जाएगा? सीधे यहाँ नीचे लिख रहे हैं इसको, देखो डबल बॉन्ड। हाँ जी, इसके साथ में ये जो ग्रुप जुड़ा हुआ था तो हटी गई, पे क्या लगा दें आप? बोलिए, इस कार्बन पे किसने अटैक किया है? सर OH ने। OH लगा OH दीजिए, ने OH लगा दीजिए। डबल बॉन्ड O, फिर ये जो कार्बन था इस कार्बन को यहाँ ले आइए, इस कार्बन के साथ क्या है? 2X। हाँ भाई, ये माइनस जो है कार्बन पे, ये अल्टीमेटली है तो कार्बन पे माइनस ना। आपसे अगर मैं सिंपल ये पूछूं कि भाई ये ज्यादा स्टेबल है ये स्पीसी या फिर COO माइनस ज्यादा स्टेबल है, इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सी स्पीसी होगी? O minus. CO minus. CO minus वाली. हाँ, वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो क्या करेगा ये यहाँ पर? अच्छा नहीं 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 नहीं, 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 रुको, 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 एक मिनट रुको। ठीक है ठीक है। एक्चुअली कोई फायदा नहीं है, मतलब अब यहाँ से मैं ये H आप यहाँ से हटा करके यहाँ लेके आओ, उसके बाद में फिर OH माइनस आकर के इस वाले H को हटा के ले जाएगा, वो काम करो ही मत ना आप। पहले ही स्टेप में जब ये OH माइनस आएगा और मीडियम आपका कैसा चल रहा है? बेसिक, तो बेसिक मीडियम में ये इसको ऐसे रहने नहीं देगा, किस तरीके से रखेगा? इसको O माइनस के फॉर्म में रखेगा। यहाँ तक क्लियर है? अब ये देखिए आप, ये C पे माइनस है, 2 हेलोजन है, बगल में CO है, ये तो आपके पास वही केस हो गया आपके पास में जो सिंपल इस टाइप के कंपाउंड में 2 H हटने के बाद में जब X आता था और तीसरा H हट जाया करता था तो जो माइनस आता था,
बताओ वो सिचुएशन है या नहीं है? है सर ये भी। अब इसके बाद क्या होगा, फिर से x2, क्योंकि ये सब x2 वगैरह सब एक्सेस में ले रखे हैं आपने। फिर से एक x आ गया, तो फिर से अगर एक x आ जाएगा तो ये बनेगा आपके पास, इसको मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ा सा एक्सटेंड करके लिख देता हूँ, COO माइनस, ये वाला COO माइनस, इसके बाद 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और 4 कार्बन, 1 2 3 4 और फिर ये 5वां कार्बन। हाँ जी, इस पे एक x और आ गया, तो ये आपके पास में CH3 बन चुका है। CH3 के बगल वाला कार्बन पे C डबल बॉन्ड O है, उसके बगल वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड है। बताइए ये कंपाउंड बनेगा या नहीं बनेगा? इसके बाद बताइए अगले स्टेप में क्या होने जा रहा है आपके पास में? O माइनस अच्छा आएगा और अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाएगा। CH3 अच्छा लिविंग ग्रुप OH माइनस करके इसके ऊपर अटैक करेगा और इसको अच्छा लिविंग ग्रुप बन चुका है, तो यहाँ से अलग हो जाएगा। इसके यहाँ से अलग होने के बाद ये बनेगा CH3 माइनस, वो CH3 माइनस क्या करेगा, यहाँ से H को हटा के ले जाएगा। तो बताइए अल्टीमेटली आपके पास में जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना? 1 2 3 4 5 कार्बन का डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, 5 कार्बन का डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन एसिड नहीं है, इधर भी CO माइनस है और इधर भी COO माइनस है। सर उसमें वो तीसरा x कहाँ से आया था? X2 से, अच्छा हाँ जहाँ ठीक है। जहाँ से पहले दोनों आए थे। यस सर। ठीक है, और एक डबल बॉन्ड और चल रहा है, तो एक डबल बॉन्ड आप लगा दीजिए यहाँ पर। और साथ में इसके साथ मेन प्रोडक्ट क्या बन गया हमारा, CHX3। तो ये जो कंपाउंड जो दिखने में हमें लग रहा था कि ये तो हेलो फॉर्म कहीं से भी नहीं दे सकता, किसी भी तरीके से नहीं दे सकता, इसमें जो ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन दोनों OH के बीच वाला, ये CHX3 के फॉर्म में अलग हो जाएगा और बाकी जो 5 कार्बन है वो एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कुछ इस तरीके से बना लेंगे। बताइए बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? पूरी मैकेनिज्म लिखी हुई है, नोट डाउन कर लीजिए। सर ये रिएक्शन तो बहुत कम रेट पे होएगी ना? नहीं नहीं, अच्छी खासी रेट पे होगी। इसका जो H आपने शुरुआत में हटाया है वो नॉर्मल वाले एल्डिहाइड कीटोन के H से कहीं ज्यादा एसिडिक है। सर पर हमने एरोमेटिसिटी लूज करी है। एरोमेटिसिटी जो लूज की है उसकी वजह से रेट थोड़ी बहुत कम हो जाएगी, लेकिन ओवरऑल रेट इसकी ज्यादा ही होती है। सर जब ये OH माइनस अटैक करेगा तो वो भी तो रिपल्शन नहीं फील करेगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से? OH माइनस जब अटैक किस पे अटैक करेगा? जो सर आपने ये लाइन के ऊपर स्टेप लिखा हुआ है, लाइन के ऊपर जब ये 2 X लगे हुए हैं और ऑक्सीजन लगे हुए हैं रिंग के, कौन सा वाला? ये यहाँ पर? नहीं नहीं सर इसके ऊपर ऊपर वाली लाइन नहीं है जो ऊपर सर जहाँ पे रिंग बनी हुई है, ये वाला रिंग बनी हुई है, आप ऐसे कैसे समझ में आएगा? जहाँ पे सर आपने फिंगर रखी है ये वाला? सर जहाँ पे 2 X हैं और ऑक्सीजन है और OH माइनस अटैक कर रहा है। सर फिफ्थ फिगर कह रहा है सर वो। ये वाला? ये सर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से उसको रिपल्शन नहीं मिलेंगी OH माइनस को। किसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से? सर जो ये हैलोजेंस और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड काफी बड़ा होगा। नहीं नहीं नहीं, ये तो बल्कि 2 ही है। आप याद करो इस केस में 3-3 हो जाया करते थे, तब भी ये तो अटैक करता ही था यहाँ पे। हाँ ठीक है सर। सर एक बार रिंग पे अटैक समझा दो, समझ लगा ये अच्छे से। OH माइनस का। कौन सा? OH माइनस का? OH माइनस कई जगह अटैक कर रहा है, कौन सा नहीं समझ में आया आपको, बताओ। सर जिसमें रिंग खुल रही है हमारी 6 मेंबर रिंग, वो रिंग जो समझा। ओपन हो गई है, अच्छा अच्छा। यहाँ पर इस वाले केस में देखिए OH माइनस जो है पहले वो H हटा के लेके जाता है C डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से, वो हटा लिए दोनों उसने। अब इसके बाद में क्या है कि इसके यहाँ पे कोई इसको H दिखा नहीं, OH माइनस इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा और इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करने के बाद में ये जो आपका ग्रुप है ये एक अच्छा लीविंग ग्रुप है। क्यों अच्छा लीविंग ग्रुप है? क्योंकि यहाँ पे कार्बन पे जो माइनस आ रहा है उसके साथ 2 हेलोजन तो है ही, साथ के साथ बगल में एक CO है, तो इधर भी रेजोनेंस इधर भी रेजोनेंस और इधर तो बहुत ज्यादा अच्छा वाला रेजोनेंस। यस सर। फटाफट ये यहाँ से अलग हो जाएगा, तो इस वाले कार्बन के साथ C डबल बॉन्ड O के अलावा और क्या जुड़ेगा? OH, और ये यहाँ से अलग हो गया। सर फिर वो H प्लस हटा क्यों दिया था हमने?
क्योंकि मीडियम बेसिक चल रहा है ना आपका, अच्छा NaOH आपने एक्सेस में लिया हुआ है, तो कभी भी RCOH की तरह एग्जिस्ट कर पाएगा? नहीं कर पाए। यस सर, ओके लूज कर रहे। सर इसकी फोटो भेज दो प्लीज, वीडियो ब्लर आ रही है। ये सर बहुत ब्लर आ रही है। ब्लर आ रही है। सर हाँ सर ये पेज आप इस पे स्क्रीन पे भी दिखा दो, वो मेरे पास ना फोन नहीं है अभी, तो फोटो नहीं आएगी मेरे पास। नीचे कर दो सर थोड़ा सा। आगे बढ़े। हेडिंग डाल लीजिए इसके बाद में, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। सर 1 मिनट रुक जाइए सर। सर 2 मिनट रुक जाओ सर प्लीज।
सर हाँ बोलो। सर जैसे आप भी रिएक्शन वगैरह में बता रहे हो, तो मतलब एग्जाम के लिए हमें इन रिएक्शंस की मैकेनिज्म याद होनी चाहिए, या फिर डायरेक्ट ये पता होना चाहिए कि अगर ये प्रोडक्ट इस टाइप की रिएक्शन आ रही है तो प्रोडक्ट यही बनेगा? नहीं नहीं मैं बताता हूँ आपको। देखो कई लोग आप में से बीच में से पूछते हैं कि सर इस ये वाली कैसे हो रही होगी, ये वाली कैसे हो रही होगी। तो मैं आपको बहुत ही सिलेक्टेड मैकेनिज्म बता रहा हूँ जो कि काम किए हैं। तो जो जो मैकेनिज्म मैं बता रहा हूँ ना आपको, वो तो आपको याद होनी ही चाहिए। और वो आप ये उम्मीद ही मत करो कि वो आपको एक बार में याद हो जाएंगी। आपको पहले पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3 से 4 बार पढ़नी होती है, तब जाके वो क्लियर होती है। क्योंकि अभी तो अभी जाने कितनी सारी रिएक्शंस हम पढ़ने वाले हैं। तो वो आप ये उम्मीद ही अभी छोड़ दो कि तुरंत की तुरंत आपको सब चीजें याद हो जाएंगी। ऐसे नहीं याद होती। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आपको 4 बार उसकी रीडिंग लगानी होती है। 4 बार रीडिंग लगाओगे, अपने आप सारी चीजें विद नेम सब कुछ आपको याद। तो जो मैं आपको मैकेनिज्म बता रहा हूँ वो तो सारी इंपॉर्टेंट है, वो आपको करनी ही करनी है। हाँ जी आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए इसके बाद में, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। तो आपके पास में एल्कोहल 3 टाइप के हो सकते हैं। 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, और 3 डिग्री एल्कोहल। एल्कोहल की डिग्री किस हिसाब से डिसाइड करते हैं? OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन की डिग्री के हिसाब से। हाँ जी, इसका अगर आपने ऑक्सीडेशन करवाया 1 डिग्री एल्कोहल का, कैसे होगा ऑक्सीडेशन सुनो। इस ऑक्सीजन से एक H हट जाएगा और इस कार्बन से एक H हट जाएगा, क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। हाँ जी, इसका अगर आपने ऑक्सीडेशन करवाया, इस कार्बन से एक H हट जाएगा, इस ऑक्सीजन से एक H हट जाएगा, क्या बन जाएगा? कीटोन। 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 और अगर 3 डिग्री अल्कोहल का आपने ऑक्सीडेशन करवाया तो इसका ऑक्सीडेशन होता ही नहीं है। इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता। अभी बताएंगे आपको। कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ में ये जो 3 डिग्री अल्कोहल है, ये ऑक्सीडेशन नहीं देता बल्कि एलिमिनेशन रिएक्शन शो कर देता है। तो वो कैसे करेगा वो भी अभी देखेंगे। हाँ जी, इसके बाद में देखिए ये जो एल्डिहाइड बना है, अगर आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थोड़ा स्ट्रॉन्ग टाइप का लिया हुआ तो वो प्रोसेस को यहाँ रोकेगा ही नहीं। इस एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन कर देगा किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। कीटोन्स का फर्दर ऑक्सीडेशन इतनी आसानी से नहीं होता है। कैसे होता है वो जब कीटोन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे हम, तब बताएंगे आपको। बहुत डिफिकल्टी के साथ करवाते हैं, तो नॉर्मली नहीं होगा इसका। और ये तो यहाँ फर्स्ट ही कुछ नहीं हुआ था तो आगे कुछ नहीं हुआ। तो अब क्या है कि पूरे एल्कोहल के ऑक्सीडेशन को अगर हम देखें तो उसके लिए आपको मेन डिपेंड करेगा कि आपका रिएजेंट क्या है। आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 2 टाइप के होंगे। एक होंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक होंगे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग। जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये 1 डिग्री अल्कोहल को किस में लेके जाएंगे? सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड में। और 2 डिग्री अल्कोहल को किस में लेके जाएंगे? वो कीटोन में रहेगा। जबकि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 1 डिग्री अल्कोहल को किस में लेके जाएंगे? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। और 2 डिग्री अल्कोहल को वो कीटोन में। कीटोन में रहे। बस अब ये पता होनी चाहिए कि ये आपके एजेंट्स कौन कौन से हैं। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स देखिए कौन कौन से हैं, जरा आप बताइए, याद कीजिए, शायद आपको कुछ पता हो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के बारे में। सोचिए। KMNO4, KMNO4, A2CR2O7। कोई भी KMNO4 चल जाएगा क्या? एल्कलाइन। एल्कलाइन तो बिल्कुल नहीं भाई।
H plus एसिडिक चलेगा सर, एसिडिक। यस एसिडिक KMnO4, एसिडिक KMnO4। CR2O7 CR2O7 2 माइनस K2CR2O7 K2CR2O7। H2O2 H2O2 उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है H2O2, जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है। H2O2 नहीं। HNO3 HNO3 वेरी गुड, HNO3 लिया जा सकता है, HNO3। और बताइए। सर ओजोन के साथ H2O। ना 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 ना, ओजोन के साथ जो H2 है वो तो ओजोनोलिसिस में काम आता है। ozonolysis। ठीक है, एल्कोहल के ऑक्सीडेशन के लिए काम नहीं आता वो। मैं बताता हूँ इसके अलावा और क्या है। इसके अलावा है आपके पास इसी का ही एक दूसरी फॉर्म है, वो इसी कंपाउंड की, उसको ऐसे लिखते हैं हम CrO3 एसिडिक मीडियम में। उसका नाम होता है जोन्स रिएजेंट। जोन्स रिएजेंट ये भी हम यूज कर सकते हैं। आप देखिए इसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए मुझे, K2Cr2O7 में कितनी है? K2Cr2O7 में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए कितनी है? +6 3 आप बताइए CrO3 में कितनी है? सर 6 ही है। +6 ये एक्चुअली अलग नहीं है, बट हाँ मतलब इसी का ही एक दूसरी फॉर्म आप इसको कह सकते हो। ये हमने जो 4-5 ये जो रिएजेंट लिखे हैं ये आपके आते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग की कैटेगरी में। अगर कभी भी कोई 1 डिग्री अल्कोहल हो और 1 डिग्री अल्कोहल के साथ ये आपको लिखे मिल जाए तो हमें एल्डिहाइड तक नहीं रोकना मामला, कहाँ तक लेके जाना है? एसिड तक लेके जाना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखिए कौन कौन से हैं। ये आप लोगों को नहीं पता होगा, ये मुझे बताने पड़ेंगे। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं आपके पास PCC, PDC। देखो एक सेकंड लिख देता हूँ। PCC क्या है पहले तो पूरा नाम लिखते हैं। पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट पिरिडीनियम PCC पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट क्या है ये, कैसे बनता है? तो पिरिडीनियम का क्या मतलब हो गया? pyridine present पायरिडिन Pyridine तो आपका जो पायरिडीन है वो पायरिडीन के साथ में HCl ले लिया जाता है। पायरिडीन के साथ HCl लेकर के पायरिडीन एक वीक बेस का काम करेगा क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। पायरिडीन में जो नाइट्रोजन का लोन पेयर होता है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है क्या? नो सर, वो आउट ऑफ प्लेन होता है। नहीं करता है। ठीक है, तो वो HCl का H+ को अपने लोन पे डोनेट कर देगा तो वो पिरिडीनियम आयन बन जाएगा और उसके साथ में Cl- और क्रोमेट आयन और है। तो इस कॉम्बिनेशन को हम लोग पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट बोलते हैं, शॉर्ट में इसको हम PCC बोल देते हैं। ये PCC जो है आपका वो एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा जो 1 डिग्री अल्कोहल को सिर्फ और सिर्फ कहां तक लेके जाएगा? एल्डिहाइड तक। एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज करने की कैपेबिलिटीज PCC के अंदर नहीं होती। नेक्स्ट दूसरा है पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, इसको शॉर्ट में बोलते हैं PDC। PCC PDC ठीक है, नाम बस आपको पता होना चाहिए। मेन चीज तो है कि इनका जो काम है ना वो आपको पता होना चाहिए। क्या है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग। इसके अलावा अगला आता है आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कॉपर के साथ हीट। अगर कभी कॉपर के साथ हीट लिखा हुआ मिल जाए आपको तो ये क्या है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक चीज और है, देखो इन सब चीजों को हम क्या, इन सबको क्या करें हम? ऑक्सीडेशन। लेकिन कभी भी आप जब पढ़ोगे बुक वगैरह में तो इस वाली रिएक्शन को, काम तो वही है सब, लेकिन इसको ऑक्सीडेशन नहीं बोलते, इसको बोलते हैं डिहाइड्रोजनेशन। लेकिन अगर आप टर्म पे ध्यान दोगे हाइड्रोजनेशन, सेम ही हो गया सर, हाइड्रोजन हटाना बस। यस सर, वो सेम ही हो रिमूवल गया। ऑफ हाइड्रोजन वही हो गया ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ही हो गया। उस वगैरह जब आप देखोगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा डिहाइड्रोजनेशन। तो डिहाइड्रोजनेशन से कंफ्यूज नहीं होना है, हाइड्रोजन का हटना भी तो ऑक्सीडेशन ही है। तो ये ऑक्सीडेशन ही है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में लेके जाएगा। इसके अलावा देखिए अगला
नेक्स्ट आता है हमारे पास में CrO3 और CrO3 के साथ में पायरिडीन। CrO3 के साथ पायरिडीन, CrO3 के साथ H+ अगर लिया था तो वो स्ट्रॉन्ग था, और पायरिडीन आप ले रहे हो तो फिर वो आपके पास में क्या हो जाएगा, माइल्ड हो जाएगा, और इसको बोलते हैं कॉलिन्स रिएजेंट। ये है कॉलिन्स रिएजेंट। तो ये सर 4-5 वीडियो बहुत ब्लर हो रही है। ज्यादा ब्लर है क्या? यस सर। चलो इसकी मैं फोटो बताता हूँ आपको, फटाफट फोटो सर भेज सही देता दिख रहा है सर, मेरे को भी सही दिख रहा है। यस सर सर। लास्ट में नहीं दिख रहा था सर सही। आप अब थर्ड और फोर्थ बता दो सर, क्या लिखा हुआ है एक बार फिर से। हूँ। और कॉपर के साथ हिट, और फोर्थ है CrO3 के साथ पायरिडीन। CrO3 के साथ अगर मीडियम एसिडिक है, H+ है, तो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और अगर पायरिडीन है, अच्छा पायरिडीन के अलावा कई बार एसीटोन भी लिखा हुआ मिल सकता है, एसीटोन भी लिख लेना है यहाँ पे। अगर एसीटोन या पायरिडीन है तो वीक है, और अगर H+ है तो स्ट्रॉन्ग। सर फोटो भेज सकते हो सर? अभी भेजते हैं। सर पीसीसी में क्रोमेट है, लास्ट वाला वर्ड क्रोमेट। सर क्या बोला सर, क्या लिखना है सर लास्ट में पेरिडीन के और डाल के? एसीटोन। एसीटोन एसीटोन भी हो सकता है यहाँ पर पायरिडीन के अलावा। ओके सर। हाँ जी, फोटो चेक कर लेना, आ गई होगी। सर आज एक्स्ट्रा क्लास लोगे? आज एक्स्ट्रा क्लास नहीं, आज पावर नहीं आ रही है। वैसे इस बार सैटरडे को मैं आपकी एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, जिस दिन छुट्टी है ना उस दिन की रहेगी आपकी एक्स्ट्रा क्लास, टाइम बता देंगे। सर सैटरडे को हमारी रेगुलर क्लास है। क्या है सैटरडे को? सर रेगुलर क्लास है, मंडे को छुट्टी हो गई थी ना तो फिर नहीं है सर, नहीं है सर। नो सर, नहीं है सैटरडे। कैंसिल होगी पहले थी। बट केमिस्ट्री की रहेगी उस दिन एक्स्ट्रा क्लास। सर मीटिंग भी है सैटरडे को। सर सैटरडे को पीटीएम भी है हमारी। सैटरडे को पीटीएम है? यस सर, हमारे बैच की। हमारे बैच की पीटीएम है सर। अगर पीटीएम हुई तो क्लास नहीं ले पाएंगे सर, बट शाम को है शायद। नो सर, 9 to 7 वाली है। नहीं सर, मुझे तो सुबह का टाइम मिला। चलो देख लेंगे, है ना। आपके पास भी तो टाइम टेबल आया होगा, मतलब पीटीएम का, तो अगर है मतलब कुछ लोगों के पास आ मुझे गया तो नहीं आया। यस सर आया। मुझे भी नहीं आया सर। 9 to 7 है पीटीएम, वो शेड्यूल में। होगी 15th को, आधे बच्चों की 16th को भी शायद वैसा होगा। लिख लिया? हो गया, लिख लिया, बढ़े आगे। यस सर। चलिए इसके बाद में एक और रिएजेंट है। क्या है वो रिएजेंट? वो थोड़ा स्पेसिफिक रिएजेंट है। नेक्स्ट अगला आता है आपके पास में एक और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। माइल्ड तो है ही, माइल्ड के साथ साथ वो स्पेसिफिक और है। नेक्स्ट हाँ जी, अगला आपके पास रिएजेंट आता है MnO2। MnO2 की क्या खासियत है? माइल्ड तो है ही,
साथ के साथ स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक किस सेंस में? सिर्फ और सिर्फ एलाइलिक और बेंजाइलिक एल्कोहल को ही ऑक्सीडाइज करता है। सिर्फ और सिर्फ किसको ऑक्सीडाइज करेगा? एलाइलिक और बेंजाइलिक एल्कोहल को। मतलब CH3 CH2 CH2OH, इसके साथ अगर आपने MnO2 लिया, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं। CH3 नहीं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH। अब बताइए एल्कोहल आपका एलाइलिक पोजीशन पे है या नहीं है? यस सर। इस टाइम हो जाएगी रिएक्शन, तो ये क्या करेगा? इसको ऑक्सीडाइज करेगा। अब ऑक्सीडाइज तो ये 1 डिग्री एल्कोहल है, तो कहाँ तक करेगा? तो माइल्ड होता है, तो एसिड तक नहीं लेके जाएगा। कहाँ तक लेके जाएगा? केवल एल्डिहाइड। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। ये कंपाउंड काफी इंपॉर्टेंट है, इसका कॉमन नेम आपको पता होना चाहिए। जानते हो क्या है इसका कॉमन नेम? इसका कॉमन नेम लिख लीजिए, एक्रेल्डिहाइड। एक्रेल्डिहाइड। नेक्स्ट, हाँ जी, इसके अलावा एक और आपके पास रिएजेंट है, एल्यूमिनियम, एक सेकंड, टर्शियरी बुटॉक्साइड है। ओके, इसका रीजन क्या है कि MnO2 सिर्फ एलाइलिक और बेंजाइलिक उसको ऑक्सीडाइज करता है? वो आपके पास में जो एलाइलिक और बेंजाइलिक वाले हैं उनकी रिएक्टिविटी थोड़ी ज्यादा होती है, तो ये सिर्फ उन्हीं के साथ रिएक्शन कर पाता है, बाकी के साथ नहीं करता है। एल्यूमिनियम टर्शियरी बुटॉक्साइड, एल्यूमिनियम टर्शियरी बुटॉक्साइड होल थ्राइस, और साथ में एसीटोन। ये भी एक रिएजेंट है जो एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने के काम में आता है, और इस पर्टिकुलर रिएक्शन का नाम भी है, इसको हम बोलते हैं ओपेनॉर ऑक्सीडेशन। तो इसको ऐसे करना है, हेडिंग के फॉर्म में लिख लेना अगली रिएक्शन, ओपेनॉर ऑक्सीडेशन। स्पेलिंग बोल रहा हूं मैं, OPP ENAUR, ENAUR, ओपेनॉर ऑक्सीडेशन। ओपेनॉर ऑक्सीडेशन के लिए रिएजेंट क्या है आपका? एल्यूमिनियम टर्शियरी बुटॉक्साइड, एल्यूमिनियम टर्शियरी बुटॉक्साइड ऑब्लिक एसीटोन। इसमें एक स्टेटमेंट लिखी है ओपेनॉर ऑक्सीडेशन में, दिस रिएजेंट ऑक्सीडाइजेस only this reagent oxidizes only 2 degree alcohol, 2 degree alcohols। सर एक बार पेन हटाना, वो कंपाउंड नहीं दिख रहा। ओपेनॉर ऑक्सीडेशन हो गया सर। रिएजेंट ये है ओपेनॉर ऑक्सीडेशन का, और स्टेटमेंट लिखिए इसके बाद में, लिखिए दिस रिएजेंट ऑक्सीडाइजेस ओनली 2 degree alcohols, 2 degree alcohols, but if cyclic ketones or benzoquinol, cycloketone और benzoquinol, बेंजोक्विनॉल। जानते हो बेंजोक्विनॉल क्या होता है?
हाँ जी, बेंजोक्विनॉल किसको कहते हैं? ये जो कंपाउंड है इसको बोला जाता है बेंजोक्विनोन। बेंजोक्विनोन। और अगर ये डबल बॉन्ड ओ की जगह आपने OH लगा दिया, वो क्विनॉल हो जाता है। सर ये बेंजोफिनॉन लिखा है नीचे आपने? क्विनोन लिखा है, बेंजोक्विनोन। फिनॉल कहाँ लिखा है? फिनोन तो वो होता है ना जिसके बीच में CO होता है, 2 बेंजीन रिंग के बीच में। वो तो यहाँ है ही नहीं ना। यस सर। बेंजोफिनॉन तो अलग चीज है, वो तो कीटोन है। मतलब 2 बेंजीन रिंग होती है CO के साथ में। बेंजोक्विनोन और यह बेंजोक्विनॉल। तो स्टेटमेंट लिखना था आपको कि बट इफ साइक्लिक कीटोन और बेंजोक्विनॉल is used instead of acetone, is used instead of acetone, then it can also oxidize, 1-degree alcohols, then it can also oxidize 1-degree alcohols। लेकिन अगर 1-degree अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि एल्डिहाइड तक या एसिड तक। तो लिखिए इट कैन ऑल्सो ऑक्सीडाइज 1-degree अल्कोहल्स टू एल्डिहाइड, टू एल्डिहाइड, टू एल्डिहाइड। हाँ जी, इसके बाद में अगला क्वेश्चन लिखिए। कंपाउंड दे रखा है आपको और इसको अलग अलग तरीके से हम ऑक्सीडाइज करवा रहे हैं। कंपाउंड लिखिए और किस किस से ऑक्सीडाइज करवाना है। फर्स्ट है PDC, सेकंड है CrO3 और पायरिडीन, सर एक बार रिपीट कर दो, सेकंड क्या था? हाँ एक सेकंड रुको, मैं अभी लिख ही रहा हूँ तो आपको दिख जाएगा। MnO2 ओपन और ऑक्सीडेशन। सर सर ये ओपनर और रिएजेंट है सर, ये जो सर इसके अंदर ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला जो आपने सारे लिखवाए थे उसमें अंदर भी लिख लेंगे इसको? कौन सा ओपन और? हाँ माइल्ड है, लेकिन माइल्ड में भी फिर अब इसके साथ दिक्कत है ना। अगर आप माइल्ड में लिखोगे तो उसमें माइल्ड में मैंने माइल्ड से पहले कुछ लिख दिया है। कहाँ गया वो पेज? उसमें मैंने ये लिख दिया है कि भाई 1 डिग्री को तो एल्डिहाइड में, 2 डिग्री को कीटोन में। तो ये वाला काम नहीं कर पाएगा ना, वो 1 डिग्री को एल्डिहाइड वाला काम नहीं कर पाता। वो 1 डिग्री को एल्डिहाइड वाला काम सिर्फ और सिर्फ कब कर पाएगा? अगर आप एसीटोन की जगह वहां पर बेंजोक्विनॉल या फिर कोई साइक्लिक कीटोन लेते हो तो इसलिए उसको अलग से ही लिखो आप, ओपन और ऑक्सीडेशन के नाम से। बाकी वैसे माइल्ड ही है क्योंकि एल्डिहाइड तक ही लेके जा रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड तक नहीं लेके जा रहा। लेकिन माइल्ड के साथ साथ क्या है, स्पेसिफिक भी है, तो इसलिए अलग से पढ़ा है उसको। सर सब एक्सेस में है कि एक एक मोल ही है सबका? एक एक मोल ही है। अच्छा नहीं, मतलब वैसे उसका रिएजेंट के हिसाब से पूछ रहे हो? एक्सेस में मान सकते हो, एक्सेस में।
हाँ जी, हो गया। इधर देखिए, ये 3 OH ग्रुप है, मैं तीनों OH ग्रुप को नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 दे रहा हूँ। और ध्यान से देखिए, जो नंबर है बेसिकली इसकी डिग्री भी हो गया। हो गया नहीं हो गया, डिग्री बताओ। जो पहला वाला OH है वो 1 डिग्री है या नहीं है? Yes, दूसरा sir. वाला 2 डिग्री है और तीसरा वाला 3 डिग्री है। तो अब आपको बताना है पीडीसी के बारे में। तो पीडीसी बताइए, क्या तीनों को ऑक्सीडाइज कर देगा क्या? थर्ड वाले को नहीं। थर्ड वाले को नहीं करेगा सर, 1 और 2 को करेगा। थर्ड वाले को नहीं करेगा। थर्ड वाले को नहीं करेगा। First से होगा 1 और 2 में भी जो 1 है आपके पास में, वो 1 को कहाँ तक भेजेगा? एल्डिहाइड तक ही भेजेगा बस। Yes. है ना? तो फर्स्ट केस में आपके पास में क्या प्रोडक्ट बनने जा रहा है? फर्स्ट केस का प्रोडक्ट आप इजीली बना सकते हो। अच्छा, एक चीज और देख लो, जो फर्स्ट का होगा भाई सेकंड का होगा। फर्स्ट और सेकंड का दोनों का सेम होगा बिल्कुल। कीटोन और यहाँ आएगा एल्डिहाइड। बताइए, ठीक है। अब आ जाइए आप MnO2 वाले केस में। MnO2 के केस में बताइए किस किस को करेगा ऑक्सीडाइज? हाँ जी, MnO2 बताइए किस किस को करेगा? फर्स्ट वन हो जाएगा। First को करेगा सर। ये बस सर फर्स्ट के लिए पर सिर्फ फर्स्ट वाले को ही करेगा सर। ध्यान से देखिए, सेकंड को भी करेगा। सेकंड भी तो एलाइल लिखा है। सेकंड भी होगा सर, सेकंड भी होगा। हो जाएगा। इसका भी आंसर सेम हो जाएगा। सर ठीक है। अब आइए आप फोर्थ वाले पे। फोर्थ वाले के बारे में बताइए, फोर्थ वाला किसको करेगा? सिर्फ सेकंड वाला। सिर्फ और सेकंड वाले पे करेगा। ये OH एज इट इज रहेगा, ये OH एज इट इज रहेगा, और ये बीच वाला जो आपका 2 डिग्री अल्कोहल है, ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। लिख लीजिए, तीनों का आंसर सेम आएगा, एक का आंसर डिफरेंट। अगली हेडिंग डालिए। सर हाँ जी, सर क्वेश्चन के अंदर जो फोर्थ वाला है एल्यूमिनियम, ये सर इसके अंदर O- नहीं आने जगह रिएजेंट में। रिएजेंट में सर O-, ये O के ऊपर माइनस। हाँ हाँ आएगा ना, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड है वो। मतलब लेकिन उसको लिखेंगे नहीं ना, मतलब अगर आप उस पे माइनस दिखा रहे हो तो फिर आपको एल्यूमिनियम पे भी +3 दिखाना पड़ेगा, हाँ जी सर। है ना? तो उसको दिखाते नहीं है। हेडिंग डाल लीजिए, पर आयोडिक ऑक्सीडेशन। पर आयोडिक ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है, लिखिए। लिखिए, इट इज लिखिए, ऑक्सीडेशन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स, ऑक्सीडेशन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स by oxidation of following compounds by periodic acid, by periodic acid, oxidation of following compounds by periodic acid। क्या होता है periodic acid का फॉर्मूला? periodic HiO4। HiO4। क्या है फॉलोइंग कंपाउंड्स? 3 कैटेगरी के कंपाउंड्स आ जाएंगे इसमें। फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी।
ऑक्सीडाइज कैसे करना है? बहुत ही सिंपल है। ये जो दो ग्रुप ये लगे हुए हैं ना, इनके बीच वाला ये जो कार्बन है, इस बॉन्ड को ब्रेक करना है आपको। और ब्रेक करने के बाद में एक OH ग्रुप तो यहाँ लगाना है और एक OH ग्रुप यहाँ लगाना है। मतलब जो फर्स्ट कैटेगरी है डाइकीटोन जिसको बोलते हैं, अगर इसका वीडियो पॉज होगी। वीडियो पॉज हो गई है? नो सर। चल रही है बट ब्लर है बहुत ज्यादा। यस सर, बीच में बंद भी हो जाती है। चलो कोई नहीं, थोड़ी देर की बात और है। HiO4 के साथ जब इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है COOH। करना क्या है, ये वाला पाई बॉन्ड, ये वाला सिग्मा बॉन्ड तोड़ना है, एक OH इधर लगाना है, एक OH इधर लगाना है, प्लस, या फिर डायरेक्टली इसी में लिख दो यहाँ पे, इसी के आगे 2। अच्छा, दूसरी जो कैटेगरी है, इसमें अगर आप HiO4 के साथ ऑक्सीडेशन करवाओगे क्या होगा? एक तो बनेगा COOH और दूसरा देखिए, एक कार्बन के साथ पहले से एक OH और एक OH और आएगा। एक तो पहले से है, एक OH और आ गया। हाँ जी, एक ही कार्बन पे दो OH आ गए, क्या करें? वाटर निकाल देंगे। वाटर बट पानी निकाल देंगे इसमें से, और ये C डबल बॉन्ड O और जो भी 2 ग्रुप इसके साथ जुड़े हुए थे वो एज रहेंगे। सर आपकी वीडियो पॉज हो गई है सर, चल नहीं रही। सर कईयों की चल रही है, कईयों की नहीं चल रही। ऐसा कैसे हो रहा है कि कईयों की चल रही है, कईयों की नहीं चल रही? सर उनका नेट वीक सर अटक अटक के नेटवर्क चल में रहा है। प्रॉब्लम। हमारा तो चल रहा है सर। यस सर सर मेरा भी चल रहा है। सर अब मेरा भी चल गया, बट बहुत ज्यादा ब्लर है। अब ठीक है। ठीक है, बता सकते हैं? सर अब आवाज भी कट के आ रही है। तो ठीक आ रही है सर। ठीक आ रही है सर। सर आपका नेट ठीक है, दूसरों का वीक है। यस सर। एक साथ इतने सारे लोगों का नेट कैसे वीक हो गया? थर्ड, तीसरा है आपके पास में OH। देखो काम एक ही करना है, फिर बाकी तो फिर आप देख लो कि भाई अगर एक कार्बन पे 2 OH आ रहे हैं तो फिर हटा के फिर उसको एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट कर दो। अब इस वाले केस में क्या करोगे आप? ये पाई बॉन्ड तोड़ोगे, 2 मोल क्या बन जाएंगे? 2CO आ जाएंगे। हाँ, 2 OH आ जाएंगे। जब 2 OH आएंगे एक ही कार्बन पे तो फिर उसमें से वाटर हटा देंगे और किस में कन्वर्ट कर देंगे उसको? डबल बॉन्ड में। ठीक है, इसको मैं एक्चुअली सीधे सीधे आपको एग्जांपल समझाता हूँ किस जगह इसका यूज करना है हमें। ग्लूकोज जानते हो आप लोग? ग्लूकोज, फ्रक्टोज। यस सर। यस सर। तो इसमें जैसे ग्लूकोज की अगर मैं बात करूं, क्या होता है ग्लूकोज? C6H12O6 और इसका फॉर्मूला ये होता है, 6 कार्बन है, फर्स्ट जो कार्बन है वो होता है एल्डिहाइड CHO और बाकी सारे कार्बन क्या होते हैं? CHOH, 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 ये होता है CH2OH। इसकी रिएक्शन हमने करवाई HiO4 के साथ। तो HiO4 के कितने मोल यूज होंगे? पहले तो मोल बताओ आप मुझे, कितने बॉन्ड ब्रेक करेगा HiO4 यहाँ पे? 5 1 2 6 4 5 5 बॉन्ड ब्रेक करेगा, 5 मोल यूज होगा। यस सर। और पांचों से क्या क्या बनने जा रहा है? इधर देखिए, सबसे पहले इस कंपाउंड को देखिए, ये बताइए ये वाला कार्बन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये पहले से ये तो है ही, इतना तो ये पहले ही है CHO, तो एक OH और लग जाएगा। बताइए फॉर्मिक एसिड होगा या नहीं होगा? यस सर। प्लस ये इसके बाद वाले 4 देखना, CHOH, 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 चारों एक जैसे आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे सर। क्या आएंगे? चारों एक जैसे। इधर देखना, C
H OH इतना तो पहले से है, एक OH ऊपर से और एक OH नीचे से। हाँ जी, एक कार्बन पे 3 OH हो गए तो आपके पास, क्या करोगे? whatever. क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? फिर से फॉर्मिक एसिड ही बन गया, नहीं बन गया? यस सर। फॉर्मिक एसिड के टोटल मोल कितने हो चुके हैं? 5. प्लस नीचे नीचे वाला बताइए क्या होगा? फॉर्मिक एसिड ही होगा सर वो। फॉर्मिक एसिड नहीं होगा यार, ये होगा आपका फॉर्मेल्डिहाइड। ये कहाँ से फॉर्मिक एसिड दिख रहा है तुम्हें? वो H2 नहीं देखा था। हाँ, एक H2 हट जाएगा ना, फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। तो ग्लूकोज की रिएक्शन अगर HiO4 के साथ करवाई जाती है तो इस तरीके के ये कंपाउंड आपको पास मिल जाएंगे। 5 तो फॉर्मिक एसिड और 1 मोल किसका बन जाएगा? फॉर्मेल्डिहाइड का। अच्छा, इसमें एक चीज और पता होनी चाहिए आपको साथ के साथ, HiO4 यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। HiO4 में आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? HiO4 में आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 7 +7. अगर ये ऑक्सीडाइज करेगा तो बताइए इसकी खुद की ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो जाएगी या नहीं हो जाएगी ऑक्सीडाइज करने के बाद? यस Yes, sir. ये भी Yes, पता होना चाहिए कि ये HiO4 किस कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो HiO4 खुद जो है ऑक्सीडाइज करने के बाद खुद कन्वर्ट हो जाता है HiO3 में। HiO3 का नाम जानते हो? जैसे HiO4 का नाम था पर आयोडिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं HiO3 को? HiO4 का नाम था पर आयोडिक एसिड। HiO3 का नाम क्या होता है? नहीं जानते? HClO4, HClO3, HClO2 और HOCl। इसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +7, +5, +3, +1। करस्पॉन्डिंग जो एनायंस हैं इनके वो हैं ClO4-, ClO3-, ClO2-, ClO-। सबका नाम आपको पता होना चाहिए। देखिए क्या क्या है। ये है क्लोरिक एसिड HNO3 और HNO2। इसको क्या बोलते हो आप? नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड। और इसको क्या बोलते हो? Nitrous acid. नाइट्रस एसिड। इसको बोलते हैं क्लोरिक एसिड। क्लोरस एसिड। क्लोरस एसिड। हाँ जी, ये ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वाला था क्लोरिक हो गया, ये कम वाला था क्लोरस हो गया। इसका क्या करें? तो ज्यादा से भी ज्यादा है, इसके लिए वर्ड लगा दिया जाता है पर क्लोरिक एसिड। और ये कम से भी कम है, इसके लिए वर्ड लगा दिया जाता है हाइपोक्लोरस एसिड। अब जरा एक बार इन पे आ जाइए। NO3- को क्या बोलते थे? Nitrate. क्या बोलते हैं इसको? NO3- को NO3- नहीं पता? नाइट्रेट। क्लास में आ गए तुम? नाइट्रेट। और इसको क्या बोलते हैं? Nitrite. नाइट्राइड सर। नाइट्राइड नहीं, नाइट्राइट। Yes. हाँ यस सर। हाँ जी, एक और एग्जांपल देखो। इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, इसमें +4 है। इसको क्या बोलते हैं SO4- को? Sulfate. सल्फाइट। इसको क्या बोलते हैं? Sulfide. तो ये 8 और 8 का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा? Yes, sir. बताइए इसको क्या बोलेंगे? क्लोरेट। इसको क्या बोलेंगे? क्लोराइड। इसको क्या बोलेंगे? परक्लोरेट।
हाइपोक्लोराइट। हाइपोक्लोराइट। आ जाइए अपने क्वेश्चन पे। अब बताइए HiO3 को क्या बोलेंगे? आयोडिक एसिड। आयोडिक एसिड। आयोडिक आयोडिक एसिड। पर आयोडिक एसिड से वो आयोडिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, उसकी ऑक्सीडेशन से +7 से +5 में कन्वर्ट होता है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए। ये था ग्लूकोज, ऐसा ही इसके एक आइसोमर होता है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज क्या सर होता इस है? ग्लूकोज वाले में, हाँ जी, इस ग्लूकोज वाले में लास्ट वाले कार्बन में डिफरेंट क्यों हुआ? क्योंकि बाकी वो सारे तो शायद सेम ही थे। बाकी सबके साथ दो OH आ रहे थे, उसके साथ एक ही OH अटैच हुआ एक्स्ट्रा। ओके सर। हाँ हाँ जी, नेक्स्ट आता है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का भी फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन स्ट्रक्चर अलग होती है। जो हमारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज तो एक एल्डिहाइड होता है और फ्रक्टोज एक कीटोन होता है। क्या है फ्रक्टोज? देखिए 6 कार्बन है, इसमें जो सेकंड नंबर का कार्बन है इस पे कीटोन लगा दो, बाकी सब पे OH OH। तो ये होगा CH2OH, ये भी होगा CH2OH, ये CHOH, CHOH और CHOH ले लिया है HiO4। पहले तो ये बताइए HiO4 के कितने मोल यूज होंगे यहाँ पे इसके एक मोल के साथ? HiO4 के कितने मोल यूज होंगे? 5 भाई 5 होंगे सर इसमें। और 5 मोल यहाँ क्या क्या बनने जा रहा है वो बता दीजिए। Two moles of acetaldehyde. यस सर, पहले का तो यही बनेगा। फ्रक्टोज के साथ क्या क्या बनेंगे? सर अगर हम 5 मोल की जगह 2 या 3 मोल ले लें तो कोई किसी को प्रायोरिटी देंगे किसी कार्बन को? हाँ, उस केस में आपके पास में जो ऑक्सीजन है वो एल्कोहल वाले केस में जल्दी होगा, कीटोन वाले केस में नहीं हो पाएगा अगर लिमिटेड अमाउंट में लिया है तो। अल्कोहल भी 1 डिग्री में ज्यादा होगा, पहले होगा। हाँ बिल्कुल, 1 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडेशन आसानी से होगा। बट लेकिन वैसा नहीं है ना, 1 डिग्री तो मतलब 1 डिग्री के साथ साथ एक 2 डिग्री तो आ ही जाएगा, एक तो आएगा ही आएगा 2 डिग्री। यस सर। 2 मोल फॉर्मिक एसिड के और एक मिनट कितना? 2 इसके फॉर्मिक एसिड के, ओके। और बताइए। और 3 मोल एसिटाल्डिहाइड के। एसिटाल्डिहाइड? यस सर 2 मोल फॉर्मेल्डिहाइड के आएंगे और 3 मोल उसके आएंगे कार्बोलिक्सिक एसिड के। इसके सर 3 फॉर्मेल्डिहाइड और 3 उसके हैं। नहीं, मन्नत को कार्बोक्सिलिक एसिटिक बोलने एसिड के। मन्नत को कार्बोक्सिलिक बोलने दो एक बार। हाँ मन्नत किसके आएंगे? सर फॉर्मिक एसिड के। अच्छा, कितने मोल आएंगे फॉर्मिक एसिड के? सर 3 आएंगे। 3 मोल आएंगे फॉर्मिक एसिड के और 2 मोल फॉर्मेल्डिहाइड के। 2 मोल फॉर्मेल्डिहाइड के HCHO। यस और मैं फॉर्मेल्डिहाइड ही बोलना चाह रही थी। आपने तो एसिटाल्डिहाइड बोल दिया, कहानी बदल दिया आपने तो, CH3CHO ये होता है एसिटाल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड और एक CO2 भी निकलेगा। वेरी गुड, एक Yes. बनेगा। ठीक है,
तो ये अब बेसिकली आपके पास में H2CO3 बनेगा, जो H2CO3 तो फटाफट CO2 में ब्रेक हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं सही है क्या। पहला वाला जो कार्बन है वो क्या बनाएगा, पहला वाला कार्बन, हाँ जी फर्स्ट कार्बन क्या बनाएगा, एक OH और आ जाएगा, एक OH पहले से है, क्या बन जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड। ऐसे जो नीचे वाला है ये भी क्या बनाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड। बीच वाले जो तीन दिख रहे हैं आपको CHOS टाइप के, ये बनाएंगे फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड। और ये जो बीच वाला CO है ये बनाएगा CO, इधर भी OH और इधर भी OH, क्या बन जाएगा ये कार्बोनिक एसिड। और ये कार्बोनिक एसिड फटाफट ब्रेक हो जाएगा किस किस में, H2O में और CO2। यस सर। CO2 का और मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब ये बता दो फोटो किसकी भेजनी है, कौन सी चीज क्लियर नहीं आई थी। ये लास्ट वाले पेज की भेज देना सर। यस सर। इस पेज की भेज देना सर, लास्ट और सेकंड लास्ट की भेज यस देना। सर, ये इन दोनों की भेज देना। और मन्नत आज तुम ट्राई करना कार्बोक्सिलिक बोलने का।